बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 11th मैथमेटिक्स यूनिट 10 एक्सरसाइज 10.2 और आज हम डिस्कस करेंगे जी इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म आर साइन थीटा प्लस फाई वेयर थीटा एंड फाई आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी ये जो आपको एक्सप्रेशन दी गई है ना, इस एक्सप्रेशन को आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए इसका सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा। ये जो साइन थीटा के साथ कॉफिशेंट है ना, इसे आप पुट कर दें आर कॉस फाई, और जो कॉस थीटा के साथ कॉफिशेंट है इसे पुट कर दें आर साइन फाई। यानी साइन के साथ कॉफिशेंट को आर कॉस फाई, कॉस के साथ जो कॉफिशेंट है उसे आर साइन फाई। ये क्यों करना है? इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करने के लिए। अभी आगे आ जाएगी इसकी डिटेल। अब आप इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें। यानी अगर आप इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, दोनों वैल्यूज़ को स्क्वायर करके ऐड। आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन, कॉस स्क्वायर फाई प्लस का साइन स्क्वायर फाई। 15 का स्क्वायर आ जाएगा जी 225 और 64, 8 का स्क्वायर। फिर इन दोनों को ऐड करूँगा तो 4 और 5 9, 6 प्लस 2 8, 289 और कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से आर स्क्वायर आ जाएगा 289 और आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 17, क्योंकि 17 का जो स्क्वायर है वो किस चीज़ के बराबर होता है? 289 के। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने यहाँ से कॉज और साइन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लें, कॉज फाई की और साइन फाई की। यानी इस आर की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो 15 इज इक्वल टू 17 कॉस फाई, तो कॉस फाई की वैल्यू आ जाएगी 15/17। भाई इसी तरह अगर हम यहाँ पुट करते हैं आर की वैल्यू तो 8 इज इक्वल टू 17 इंटू साइन फाई, तो यहाँ से साइन फाई बराबर हो जाएगा 8/17 के। तो साइन फाई कॉस फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इन वैल्यूज़ को आपने यहाँ पुट करना है, 15 की भी और जो 8 है उसकी, और ये आर की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें जो हमें गिवन है। फिर देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा। अब ये याद रखिएगा कि आर की वैल्यू हमारे पास 17 है। अच्छा जी, 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा इज इक्वल टू, भाई इस 15 की जगह हमने पुट किया था आर कॉस फाई और 8 की जगह हमने पुट किया था आर साइन फाई। तो यहाँ पे साथ में है साइन थीटा और इधर है जी कॉस थीटा। मैंने कहा क्या काम किया है कि 15 की वैल्यू आर कॉस फाई इसमें पुट कर दी और 8 बराबर रखा था आर साइन फाई इसमें पुट कर दी, इज़ इक्वल टू। अगर यहाँ से हम आर कॉमन ले लें और इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें, साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा और साइन फाई। अब आप देखिए ये एक फार्मूला बन गया है
साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फार्मूला था साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा, साइन कॉस कॉस साइन, ये सारा फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। अपने जहन में इस एंगल को अल्फ़ा कह दें, इसको बीटा, इसे नाम रख दें अल्फ़ा और इसे नाम रख दें बीटा का। तो ये सारा फार्मूला हमारे पास बन जाएगा आर साइन थीटा प्लस फाई के, और आर की वैल्यू थी हमारे पास 17 साइन थीटा और प्लस का फाई, और साथ में हम यहाँ लिख देंगे कि वेयर कॉस फाई जो है वो 15/17 के बराबर है, एंड और जो साइन फाई है उसकी वैल्यू कितनी है 8/17 मेंशन कर दिया। जब हमने सारे फार्मूले को कन्वर्ट कर दिया तो लिख दिया कि यहाँ पे कॉस फाई से मुराद 15/17 है और साइन फाई जो है वो 8/17। तो ये सारी एक्सप्रेशन इस फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गई आर साइन थीटा प्लस फाई में। इसलिए मैंने कहा था साइन के साथ जो कोफिशिएंट है उसे आर कॉस फाई पुट करो, कॉस के साथ कोफिशिएंट उसे आर साइन फाई पुट करो, ताकि फार्मूला बन सके साइन थीटा प्लस फाई का, क्योंकि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा में साइन के साथ कॉस चाहिए होता है और कॉस के साथ जो है वो साइन चाहिए। अब इसी का सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 और उसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है स्क्वायर रूट 3/2 साइन थीटा 1/2 कॉस थीटा। तो साइन के साथ जो कोफिशिएंट है उसे पुट करना है आर कॉस फाई, और कॉस के साथ जो कोफिशिएंट है उसे पुट करना है आर साइन फाई। अब इन दोनों को हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यहाँ से अगर हम आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस का साइन स्क्वायर फाई, भाई वो तो 1 के बराबर होता है, तो इधर आ जाएगा आर स्क्वायर, और इसका अगर स्क्वायर करेंगे 3/4 प्लस का 1/4, 4 एलसीएम 3 + 1, ये आ जाएगा 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू, और अगर आप आर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आर की वैल्यू किस चीज़ के बराबर आ जाएगी 1 के। पॉजिटिव 1 हमने इसलिए रखनी है क्योंकि यहाँ उसने बताया था कि थीटा और फाई किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में। नेगेटिव वैल्यू यूज़ नहीं करनी, अगर आपने यहाँ नेगेटिव रख दिया तो ये कॉस भी नेगेटिव हो जाएगा और साइन भी नेगेटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं रहेगा, इसलिए आर की वैल्यू सिर्फ हमने +1 यूज़ करनी है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं जी आर की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1। अब इस आर की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें तो कॉस फाई आ जाएगा, कॉस फाई 1 × कॉस फाई बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 के, कॉस फाई की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, यहाँ आर की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 1 × साइन फाई, तो साइन फाई बराबर हो जाएगा 1/2 के, यानी साइन फाई की वैल्यू आ गई 1/2 और कॉस फाई की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 3/2। लो अब ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं। यानी इस स्क्वायर रूट 3/2 की जगह हमने पुट करना था आर कॉस फाई, 1/2 की जगह हमने पुट करना था आर साइन फाई, और साथ में है इसमें साइन थीटा और इसमें कॉस थीटा। तो इस सारी एक्सप्रेशन में हमने उसकी वैल्यूज लगा दी। अब यहाँ से अगर मैं आर कॉमन ले लूँ और अरेंज करके लिख लूँ साइन थीटा कॉस फाई प्लस का कॉस थीटा और साइन फाई। अब ये फिर फार्मूला लग रहा है जो अभी हमने पिछले पार्ट के अंदर लिखा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा प्लस फाई के, और आर की वैल्यू चूँकि 1 है तो साइन
थीटा प्लस फाई, तो आंसर आ जाएगा जी साइन थीटा प्लस फाई। और यहाँ हम लिखेंगे वेयर कॉस फाई की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2 एंड साइन फाई की वैल्यू है जी 1/2। लो पार्ट नंबर 3 है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। इसकी वैल्यू देखिए जी, अब इसको कैसे हमने कन्वर्ट करना है। पार्ट नंबर 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जी। साइन के साथ जो कॉफिशेंट उसे आर कॉस फाई, कॉस के साथ जो कॉफिशेंट उसे आर साइन फाई। और यहाँ इस वक्त कॉफिशेंट 1 आ रहा है, यानी 1 को आप पुट कर दें आर कॉस फाई, इसी तरह 1 को पुट कर दें आर साइन फाई। भाई देखो यहाँ कुछ भी नहीं तो हमारे पास वैल्यू 1 तो है, तो इस 1 को हमने आर कॉस फाई, इस 1 को आर साइन फाई, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। 1 स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ आंसर 2 आ जाएगा। आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर फाई प्लस का साइन स्क्वायर फाई, भाई वो तो 1 के बराबर होता है, तो आर की वैल्यू पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2 लिखनी है, नेगेटिव नहीं लेनी, थीटा और फाई के फर्स्ट क्वाड्रेंट होने की वजह से जी। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं आर की, तो 1 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 कॉस फाई, कॉस फाई बराबर हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के, 1 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 साइन फाई, तो यहाँ से साइन फाई बराबर हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के। लो अब इस सारी एक्सप्रेशन में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। ये अब देखिए क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर हमने ख़ुद से लिख लिया हुआ है जी 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही रहेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और जो ये 1 वैल्यू है इस पहले 1 की जगह पे हम रखेंगे आर कॉस फाई, और साथ में है साइन थीटा ये वाला, फिर प्लस ये वाला जो 1 है इसकी जगह आर कॉस फाई, और साथ में वैल्यू है कॉस थीटा। तो अगर हम इन दोनों से आर कॉमन लेकर इसको थोड़ा तरतीब के साथ लिख लें तो ये बन जाएगा साइन कॉस प्लस कॉस, इसकी जगह साइन पुट करना था, तो दूसरा जो 1 है इसकी जगह पे आर साइन फाई, तो कॉस और इधर आ जाएगा साइन फाई। तो ये फिर फार्मूला बन गया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस का कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा, जो मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर फार्मूला लिखा था साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वही यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो आर साइन थीटा प्लस का फाई, और आर की वैल्यू यहाँ लिख दें। आर किस चीज़ के बराबर था जी, स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा प्लस फाई के, लेकिन ये बात यहाँ लिखनी पड़ेगी वेयर ये जो आर है वो तो स्क्वायर रूट 2 है, और साइन फाई की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है, और कॉस फाई की वैल्यू भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आज के लिए इतना ही है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमारे अंदर भी हौसला अफजाई पैदा हो और हम आपके लिए नई नई वीडियोस और लेके आ सकें। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।